जी सर, जी सर। जी सर। Recording in progress. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। महर्षि पाणिनि को उनके शास्त्र के प्रचार प्रसार के द्वारा अमर बनाने के उपक्रम के रूप में आयोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के इस पाठ सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अहमदाबाद की महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी की ओर से और गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी का यह अध्यापन सत्र चल रहा है। आज हम 31वें पाठ सत्र में पहुंचे हैं। अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। 30वें पाठ सत्र में हमने कर्तृकरणयोः तृतीया तक स्वाध्याय किया था। यहां तक के स्वाध्याय में 3 महत्व के सूत्र कर्मणि द्वितीया, चतुर्थी संप्रदाने और कर्तृकरणयोः तृतीया, ये इन सूत्रों का हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। और आज अब हम 31वें पाठ सत्र में जिन सूत्रों का स्वाध्याय करेंगे वे सूत्र हैं सहयुक्ते प्रधाने एनांग विकारः इत्थं भूत लक्षणे हेतौ अपादाने पंचमी पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां सप्तम्यधिकरणे च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे यतश्च निर्धारणं पंचमी विभक्ते। इतने सूत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद के जिन सूत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण सूत्र है कर्मणि द्वितीया, चतुर्थी संप्रदाने, कर्तृकरणयोः तृतीया। आज हम 2 सूत्र और पढ़ेंगे, आदाने पंचमी और सप्तम्यधिकरणे च। ये सूत्र प्राथमिक वाक्य संरचना के लिए बहुत महत्व के हैं और इन 5 सूत्रों में कर्म में द्वितीया, संप्रदान में चतुर्थी, कर्ता और करण में तृतीया, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का विधान किया गया है। पर इस विधान में आवश्यक शर्त के रूप में अनभिहिते है। तो इन सूत्रों का जब भी हम स्मरण करेंगे अनभिहिते इस पद को याद रखेंगे। तो विगत पाठों में इस बात को पुनः पुनः कह करके आपके चित्त में दृढ़ करने का मैंने प्रयत्न किया है। आज इसी परंपरा में आगे के सूत्रों का स्वाध्याय करेंगे। आज का पहला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते सप्तमी विभक्ति एकवचन, अप्रधाने सप्तमी एकवचन।
सह शब्देन युक्तम सह युक्तम, शब्देन पद इसलिए रखना पड़ा है कि सह अव्यय होने से उसकी तृतीय विभक्ति का रूप हम नहीं बना सकते। फिर भी यदि सह को हम प्रतीक मान लें तो सहेन युक्तम सह युक्तम ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास भी किया जा सकता है। जितने भी अव्यय हैं वो अव्यय तो है ही, पर जब वो प्रतीक के रूप में आते हैं तो उनका अव्ययत्व रहते हुए भी प्रथमादि विभक्ति की जा सकती है। जैसे इति ना, तो इति तो अव्यय है, पर कोई संदर्भ में किसी आचार्य ने इति शब्द से कोई बात कही हो तो हम उसका संस्कृत अनुवाद इस तरह से कर सकते हैं, आचार्येण इति ना एतत् कथितम अस्ति। आचार्य ने इति इस अव्यय के द्वारा यह कहा है। तो ये बड़ी विशेष बात है, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। न प्रधानम अप्रधानम तस्मिन् अप्रधाने, ऊपर से मात्र तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। अनभिहिते की अनुवृत्ति यहां से निकलती जरूर है, पर उसकी आवश्यकता न होने से, प्रसंग नहीं होने से इस सूत्र में उसकी उपस्थिति नहीं बताई जाती, और यही सूचित करता है कि यह सूत्र भी उपपद विभक्ति का सूत्र है। सह यहां अर्थवाचक है, इसलिए सूत्रार्थ करते समय सह के साथ अर्थ शब्द का भी प्रयोग किया। सहार्थेन युक्ते प्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति, सह के अर्थवाची शब्दों के योग में प्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। सह का मतलब है साथ, और साथ हमेशा दो पदार्थों का होता है। दो पदार्थों का साथ होता है तब एक प्रधान और दूसरा गौण, इस प्रकार से वक्ता को प्रधान गौण भाव की विवक्षा करनी होती है। वक्ता की विवक्षा के पश्चात ये सूत्र प्रवृत्त होगा और कहेगा कि वक्ता ने सह के साथ जुड़े हुए दो में से जिसको अप्रधान रूप में कहने की विवक्षा रखी है उससे तृतीय विभक्ति करनी है। इस बात की अधिक स्पष्टता उदाहरण से होगी। वैसे तो उदाहरण दिया जाता है पुत्रेण सह आगतः पिता, अथवा पुत्रेण सह पिता आगतः, पर इसे ध्यान से देखेंगे तो पहली बात, पारस्परिक संबंध रखने वाले दो पदार्थों में जब प्रधान गौण भाव की और सह का प्रयोग करने की विवक्षा हो, एक विवक्षा प्रधान गौण भाव की और दूसरी विवक्षा सह अव्यय के प्रयोग करने की, तब अप्रधान में तृतीय विभक्ति होगी। तो याद रखिए, सह का जहां प्रयोग होगा वहां दो पदार्थ रहेंगे। भले वक्ता दोनों पदार्थों का उल्लेख न करे, एक का ही उल्लेख करे, पर दूसरा अध्याहृत हो जाएगा, मन में रहेगा, तभी सह अव्यय का प्रयोग किया जा सकता है।
दूसरी बात, प्रधानता का आशय क्रिया के साथ साक्षात संबंध बताने से है। जैसे कि जाता है, यह क्रिया है, इधर भी जाता है, ये क्रिया है। ये जाता है क्रिया का साक्षात संबंध शिष्य के साथ है, शिष्य जाता है। ये नील रंग से रखे हुए वाक्य में जाता है, इस क्रिया का साक्षात संबंध गुरु के साथ है। अर्थात वक्ता ने पहले इस वाक्य में गुरु जाता है इस प्रकार की विवक्षा की। ये रक्त रंग वाले वाक्य में शिष्य जाता है, यह विवक्षा की। तो शिष्य को उसने प्रधान बना दिया जाने की क्रिया में, इस प्रथम वाक्य में, क वाक्य में, और ख वाक्य में जाने की क्रिया में गुरु को प्रधान बना दिया। अब सह का प्रयोग करते हुए शिष्य को अप्रधान माना तो शिष्य में तृतीया विभक्ति होगी, शिष्येण सह गुरु गच्छति। नीले रंग के वाक्य का अनुवाद ये होगा, गुरु गुरु गच्छति शिष्येण सह। यही वाक्य पलट करके ऐसे भी है, शिष्य गच्छति, शिष्य को गच्छति क्रिया के साथ साक्षात संबंध वाला बनाया और गुरु को अप्रधान बना दिया, तो गुरुणा सह शिष्य गच्छति। तो इस तरह से वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उस क्रिया के साथ साक्षात रूप से जुड़ा हुआ जो है पदार्थ वह प्रधान होता है, और उस प्रधान के साथ गौण रूप से जुड़े हुए दूसरे किसी को कहना हो और साथ अर्थ कहना हो, सह अव्यय का प्रयोग करना हो, तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो देखिए, ये एक लाल कलर में वाक्य लिखा है, वही वैसा ही दूसरा वाक्य नील रंग से है। इन दोनों वाक्यों में जाता है इस क्रिया के साथ साक्षात संबंध क्रमशः शिष्य तथा गुरु के साथ कहने की इच्छा है वक्ता की। पहले वाक्य में शिष्य के साथ, दूसरे वाक्य में गुरु। अतः क्रमशः गुरु तथा शिष्य अप्रधान है। क वाक्य में गुरु अप्रधान है, ख वाक्य में शिष्य अप्रधान है। फलतः रक्त रंग वाले वाक्य में गुरुणा तृतीया विभक्ति हो गई और नील रंग वाले वाक्य में शिष्येण सह तृतीया विभक्ति हो गई। एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि सह अर्थवाची है, इसलिए सह के जो पर्याय हैं जैसे सार्धम, साकम, इनके योग में भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति हो जाती है। और अंतिम बात यह भी याद रखनी है कि क्वचित सह का अर्थ विवक्षित होता है, पर सह शब्द का प्रयोग न हो तो भी अप्रधान में तृतीया विभक्ति की जा सकती है, की जाती है, हो जाती है। जैसे हम पाणिनि का एक सूत्र स्मरण करते हैं, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। उसमें प्रारंभिक के दो पद है, वृद्धो यूना, पिता मात्रा, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। वृद्धो यूना उसी सूत्र के नीचे है, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद के अंत भाग में, जहां एक शेष का विधान किया गया है। तो वृद्धो यूना, ये दो पद में वृद्ध जो है वो प्रधान है और यूना अप्रधान है, इसलिए यूना तृतीय विभक्ति एक वचन
और वृद्ध प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहां सह का वक्ता ने प्रत्यक्ष रूप से उच्चारण नहीं किया है, पर वक्ता के मन में सह का अर्थ बैठा हुआ है। इसलिए कान से हम सुनेंगे वृद्धो युना, पर सुनने के बाद श्रोता के रूप में हम सह को डाल देंगे बीच में, वृद्धो यूना सह, और फिर उस वाक्य का अर्थ करेंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अर्थ के आधार पर, प्रसंग के आधार पर वक्ता ने सह का अर्थ मन में लिया है कि नहीं लिया है, यह श्रोता को निश्चित करना होता है। तो भाषिक प्रयोग में इस प्रकार का जब प्रयोग आए तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे का सूत्र है एनांग विकार, ये न तृतीया विभक्ति एक वचन, अंग विकार प्रथमा विभक्ति एक वचन। अंगस्य विकार अंग विकार, सूत्र का अर्थ है येन अंगेन अंगस्य अर्थात शरीरस्य विकारो लक्ष्यते तस्मात् तृतीया विभक्तिर भवति। जिस अंग अर्थात शरीरावयव के द्वारा अंगी अर्थात शरीर का विकार लक्षित हो, उससे तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है कि ये न जिसके द्वारा अंग विकार कहा जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। पर इस सादे अर्थ में अर्थ की प्रतीति थोड़ी सी अस्पष्ट रहती है। ये स्पष्ट अर्थ की प्रतीति आपको इस तरह से करनी है कि अंग शब्द के दो अर्थ हैं। अंग का मतलब अवयव, हाथ, पैर, आंख वगैरह, और इसी अंग शब्द में तद्धित का अप्रत्यय आया और फिर से वापिस अंग शब्द बन गया। जो तद्धित प्रत्यय आया उसका अर्थ है वाला, अर्थात अंग वाला। तो अंग वाला कौन है? शरीर है। तो अंग का एक अर्थ शरीर का अवयव है और दूसरा अर्थ शरीर है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में आस्य शब्द का उच्चारण पाणिनि ने किया है। आस्य का कोशगत अर्थ है मुख, परंतु उसमें भी तद्धित का प्रत्यय डाल करके आस्ये भवम आस्यम, आस्य में होने वाला जो है वह भी आस्य है, इस प्रकार का अर्थघटन किया था उस सूत्र को पढ़ते समय। तो वहां पर भी आस्य शब्द के दो अर्थ हैं। आस्य शब्द का मूलभूत अर्थ है मुख, और आस्य शब्द में तद्धित प्रत्यय करने के बाद वापिस आस्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है आस्य में होने वाले, अर्थात कंठ, तालु इत्यादि स्थान। तो ये ऐसी विशिष्ट अर्थ की
प्रतीति आपको अभी थोड़े दिन के बाद होगी जब हम तद्धित प्रकरण पढ़ेंगे। इसलिए एक बार पाणिनि को हम पूरा पढ़ लेंगे तो हर जगह हमको शब्द में से निकलने वाले अर्थ का दर्शन होता रहेगा, अपने आप वो शब्द अपना अर्थ प्रकट करता रहेगा। खैर, यहां तो हम सीधा हिंदी भाषा का सूत्रार्थ पढ़ लेते हैं। जिस अंग के द्वारा शरीर का विकार लक्षित होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अक्षणा काणः, आंखों से काना। पादेन खंजः, पैर से लूला। पाणिना कुंठः, हाथ से लूला। तो पाणी मतलब हाथ, उसमें विकार आ गया, कट गया, अथवा कोई और पैरालिसिस वगैरह के कारण जिस प्रकार का हाथ होना चाहिए वैस प्रकार का हाथ नहीं रहा, उसमें विकार आ गया है, तो उसको कहने के लिए पाणिना कुंठः। पैर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, उसमें विकार आ गया, तो पादेन खंजः। अक्षणा काणः, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काणः का मतलब क्या है? काना। कौन है काना? तो शरीर है काना। खंज कौन है? शरीर। कुंठ कौन है? शरीर। बाकी पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, आंख मतलब आंख, ये विकार वाले अवयव है। तो विकार वाले अवयव के द्वारा काणत्व किसमें आया? अवयवी में, शरीर में। तो अक्ष जो है वो अंग है और काण जो है वो अंगी है, अर्थात शरीर है। तो आंखों से काना शरीर, पैर से लूला शरीर, हाथ से लूला शरीर, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का अर्थ इन प्रयोगों में छिपा हुआ है। आगे एक सूत्र और कहा, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे एक ही पद है, सप्तमी विभक्ति एकवचन। इमं प्रकारम, इन दोनों शब्दों को मिला करके तद्धित में शब्द बनता है इत्थम। तो इत्थम भूतः, इत्थम भूतः, यहां भूत का अर्थ है प्राप्तः। इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम। इत्थम भूत का लक्षण। इत्थम भूत लक्षणे सति तृतीया विभक्तिर भवति। इत्थम भूत लक्षण जहां होता है वहां तृतीया विभक्ति होती है। इत्थम भूत अर्थात इस प्रकार हुआ, इस प्रकार को प्राप्त हुआ, उसका जो लक्षण अर्थात चिन्ह है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए, वाक्य है छात्रम अद्राक्षी, छात्र को देखा। कैसे छात्र को देखा? तो छात्र में इत्थम भूत लक्षण के रूप में कमंडुला, कमंडलू शब्द को पसंद किया गया। कमंडलू को कहने की विवक्षा की गई, अर्थात कमंडलू के द्वारा कमंडलू वाले छात्र को देखा, ऐसा कहना है।
तो कमंडलू में तृतीय विभक्ति हो गई, कमंडलूना छात्रम अद्राक्षीत। तो कमंडलूना ये तृतीय विभक्ति इत्थम्भूत लक्षण के रहते हुई है, करण कारक के कारण नहीं हुई है। ये संभाषण संदर्भ है। गुजराती में, हिंदी में हम ऐसा कहेंगे कि कमंडलू लिए हुए किसी छात्र को क्या आपने देखा है। ये हिंदी गुजराती वगैरह में बोलने की पद्धति है। कमंडलू हाथ में लिए हुए किसी छात्र को आपने देखा है। तो छात्र की पहचान कमंडलू से बताई जा रही है। दंड लेकर के जाते हुए किसी सन्यासी को क्या आपने देखा है। इस प्रकार से हम हिंदी में वाक्य रचना करेंगे। संस्कृत में दंडिना साधुम अद्राक्षित, दंड इस इत्थम्भूत लक्षण के द्वारा लक्षित होने वाले साधु को क्या आपने देखा है। इस प्रकार की अर्थ छाया व्यक्त करने के लिए संस्कृत में इस प्रकार के वाक्य की संरचना होती है। यूनिवर्सिटी परिसर में हम घूम रहे हो तो बहुत सारे सज्जन सन्नारिया दृष्टि में आते हैं। अब उसमें से एक छात्र हाथ में पुस्तक लेकर के पहले हमारे पास था, अब वो जनसम्मत में चला गया। अब उसको ढूंढने के लिए हम किसी से पूछते हैं, पुस्तकेन छात्रम अद्राक्षित। तो वहां पुस्तकेन, इसका अर्थ क्या होता है। पुस्तक लेकर के छात्र के रूप में अपनी पहचान कराने वाले किसी छात्र को आपने देखा है। तो इस प्रकार से ये संभाषण संदर्भ है। एक विशेष परिस्थिति में किया जाने वाला, विशेष परिस्थिति में की जाने वाली वाक्य रचना है। तो आपको याद ये रखना है कि कमंडलूना में जो तृतीया विभक्ति हुई है वो कारक विभक्ति नहीं है। ये कारक विभक्ति तब होती जब पहले कमंडलू की कारक संज्ञा करते और फिर उस कारक में तृतीया विभक्ति करते, पर यहां ऐसा नहीं है। इसलिए अनभिहिते वाली शर्त यहां लागू नहीं पड़ती, यहां तो सीधी तृतीया विभक्ति हो जाती है। सारे सूत्रों में यही बात आपको याद रखनी है। आगे का सूत्र है हेतु। हेतु सप्तमी विभक्ति एक वचन, हेतुवाची शब्दे तृतीया विभक्ति भवती। हेतुवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। हेतु के कई अर्थ हैं। यहां हेतु का अर्थ है कारण। तो लंबी चर्चा नहीं करनी है। हेतु का अर्थ कारण है, तो कारणवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण दिया जाता है विद्या यशः। यश का कारण क्या है, विद्या। यदि विद्या नहीं होती तो यश भी नहीं होता है। तो इस उदाहरण को हम इस सूत्र को समझने के लिए रखेंगे। और नीचे ब्लू कलर में मैंने 4 उदाहरण रखे हैं। तपसा सत्यम, तप के हेतु से, तप की वजह से सत्य की प्राप्ति होती है। जब तक हम तप नहीं करेंगे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। सत्येन यशः, सत्य के कारण से यश होता है।
यशसा श्री ही, यश के कारण से श्री ही होती है, धन संपत्ति मिलती है। और श्रिया सुखम, श्री से सुख मिलता है। तो याद रखिए, तप से सुख मिलता है, सत्य से सुख मिलता है, यश से सुख मिलता है। पर सुख प्राप्ति में स्टेप्स हैं, चरण हैं, ये सोपान है। पहले आपको तप करना पड़ेगा, उससे सत्य की प्राप्ति होगी, सत्य के हेतु से यश प्राप्त होगा, यश के हेतु से श्री प्राप्त होगी, और श्री से आपको सुख मिलेगा। तो ये अपनी ऋषि दृष्टि है, वैदिक दृष्टि है, वैदिक परंपरा है। इसलिए एक मंत्र है, सत्यम यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। सत्यम यशः श्रीः श्रयतां मयि। इसमें सत्य, यश और श्री ये तीन क्रम से रखे। यद्यपि इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, पर इसका फलितार्थ तो यही है कि सत्य, सत्य से यश और यश से श्री। तो ये बीच में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र की बात थोड़ी कह दी। हेतु सूत्र भी संभाषण में अनेक जगह पर उपयोगी होता है। व्यवहार में कभी कभी इस वाक्य का भी प्रयोग करना चाहिए कि पित्रा अहम, मात्रा अहम, भवता अहम, त्वया अहम। तो त्वया मतलब तुम्हारे कारण से मैं हूं, पिता के कारण से मैं हूं, माता के कारण से मैं हूं, मित्रेण अहम, मित्र के कारण से मैं हूं। तो ये इस तरह से विशिष्ट वाक्य रचना है। इस वाक्य रचना में अनभिहित का कोई संदर्भ नहीं है। अनभिहित का संबंध वाला एक और सूत्र आया, अपादाने पंचमी। मुझे लगता है कि मेरे को इस स्लाइड पर कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वयं इस सूत्र का अर्थ समझ जाएंगे। अनभिहिते शब्द को डाल करके सूत्रार्थ करना है, अनभिहिते अपादाने पंचमी विभक्ति भवति। अनभिहित अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण, वृक्षात् पर्णम पतति। ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई, और उस अपादान संज्ञा के फल के रूप में अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। इतना ही नहीं बोलना है, हमने साक्षात पाणिनि का स्वाध्याय करते हुए इस बात को जान लिया है कि इस सूत्र में अनभिहिते की अनुवृत्ति है। तो हम कैसे बोलेंगे? ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से वृक्ष की अपादान संज्ञा हुई। वृक्षात् पर्णम पतति सूत्र में, वाक्य में पतति क्रिया में, पर्ण में, दोनों पदों में किसी ने भी अपादान के अर्थ को कहा नहीं है। इसलिए अपादान अर्थ अनुक्त रहा, अनभिहित रहा। अनभिहित वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई। तो ये अनभिहित की माला जो है ना, वो कुछ दिन तक जपनी है। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, जिससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। दो पद हैं, एक वाक्य है छोटा सा, प्रपतनः पर्वतः। प्रपतनः पर्वतः। मैंने स्लाइड बनाई तब मुझे
बात का स्मरण हो तो गया था, पर मैं उसको लिख नहीं सका हूं, तो पीपीटी का मैं पीडीएफ करके आपको भेजूंगा, तो ये शब्द भी मैं लिख दूंगा, है ना। अभी आप याद रखिए कि प्रपतन पर्वत, ऐसा एक वाक्य है। पर्वत मतलब पर्वत। कैसा है पर्वत? जिस पर्वत से पतन क्रिया हो जाती है, विशेष रूप से पतन क्रिया हो जाती है, ऐसे पर्वत को प्रपतन पर्वत कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से? मेरे को लगता है कि प्र निकाल देते, पतन पर्वत ऐसा ही रखिए आप। पतन शब्द के दो अर्थ हैं। पतन शब्द का एक अर्थ है गिरना, पड़ना, नीचे पड़ना। पतन शब्द में जो अन प्रत्यय हुआ है, उसका एक अर्थ अपादान भी है। हम आगे तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का, तब ऐसे सूत्र आएंगे। तो पतन का अर्थ है कि जहां से पतन होता है उसको भी पतन कहते हैं। तो एक पतन का अर्थ है गिरना, दूसरे पतन शब्द का अर्थ है जहां से गिरा जाता है वह। तो पतन में मन प्रत्यय ने आकर के अपादान कारक के अर्थ को कह दिया, जहां से पड़ा जाता है, जहां से गिरा जाता है। पतन शब्द में अन प्रत्यय ने आकर के अपादान का अर्थ कह दिया, इसलिए पर्वत इस अपादान में पंचमी विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि पतन शब्द के अंदर जो अन प्रत्यय है, उस अन प्रत्यय ने अपादान के अर्थ को कह दिया, तो अपादान अर्थ उक्त हुआ। उक्त अपादान में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रपतन पर्वत, पतन पर्वत ऐसा प्रयोग होगा। पर पर्वतात पतति, पतति क्रियापद में जो ती है उसने कर्ता के अर्थ को कह दिया, अर्थात कर्म के अर्थ को नहीं कहा। करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, दूसरे किसी कारक के अर्थ को नहीं कहा। इसलिए पतति के द्वारा कर्ता अर्थ उक्त हो गया, परंतु अपादान अर्थ अनुक्त रहा। तो पर्वत इस अनभिहित अपादान कारक में पंचमी विभक्ति हो गई, तो वाक्य बनेगा पर्वतात पतति। यदि ये बात भी आपकी समझ में नहीं आती है तो प्रायिक, प्रायः बोल करके मैं संक्षेप से बात कहना चाहता हूं कि तिगंत के प्रयोग में अपादान में पंचमी चलती रहेगी। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। तिगंत क्रियापद वाले वाक्य में, अपादान संज्ञा वाले पद में, अपादान संज्ञा वाले शब्द में पंचमी विभक्ति चलती रहेगी, कहीं पर भी नहीं रुकेगी। परंतु जब कृदंत के साथ अपादान का प्रयोग करने का प्रसंग आएगा, तब वहां सावधानी रखनी है। यदि कृदंत प्रत्यय ने अपादान का अर्थ कह दिया तो अपादान उक्त हो गया। उक्त अपादान के कारण पंचमी विभक्ति नहीं होगी, प्रथमा होगी। तो ये डायवर्जन आप याद रखेंगे ना, तो भी
उपयोगी होगा। पर ये बात हमको चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी में याद रखनी है। और करण कारक में, कर्ता और कर्म में बात अलग है, तो उसकी चर्चा आने वाले व्याख्यान में, इस 32वें व्याख्यान में विस्तार से करेंगे। और 32वें व्याख्यान के साथ ही संस्कृत की मूलभूत वाक्य रचना आपके मन में 100% स्पष्ट हो जानी चाहिए। अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर एक विशेष बिंदु बाकी है, वो भी 32वें व्याख्यान में हम स्पष्ट कर देंगे। तो अपादाने पंचमी भी उन्हीं सूत्रों की परंपरा में है। कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयो तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने और अपादाने पंचमी। एक और सूत्र आ गया, पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक विना नाना भी ही तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, अथवा कई लोग इसको अव्यय भी मानते हैं। पृथक च विना च नाना च पृथक विना नाना। तो नाना भी अव्यय है, विना भी अव्यय है, पृथक भी अव्यय है, फिर भी वो प्रतीक मान करके पृथक विना नाना, पृथक विना नाना ये प्रथमा बहुवचन कर दिया गया है, और पाणिनि ने तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया है। अनुवृत्ति ऊपर से पंचमी की आ रही है, सूत्र में तृतीया शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस सूत्र के द्वारा पंचमी और तृतीया ये दो विभक्ति का विधान किया जा रहा है। अन्य तरस्याम पद का प्रयोग किया गया है, वो विकल्प का सूचक है। तो आप चाहो तो पंचमी कर सकते हो, आप चाहो तो तृतीया कर सकते हो। आप मतलब वक्ता, वक्ता चाहे तो पंचमी का प्रयोग कर सकता है, वक्ता चाहे तो तृतीया का प्रयोग कर सकता है। इनके योग में 3 शब्द दिए, पृथक, विना और नाना। पृथक ग्रामेण तृतीय विभक्ति, पृथक ग्रामात पंचमी विभक्ति, दोनों हो सकती है। विना घृतेन, विना घृतात, घी के बिना। नाना देवदत्तेन, नाना देवदत्तात। नाना का अर्थ भी अनेक भी होता है और विना भी होता है। तो नाना के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है और विकल्प से पंचमी होती है। तो पृथक, विना ये 2 शब्दों का प्रयोग संभाषण में प्रायः किया जाता है, इसलिए इस सूत्र को स्मरण में रखना है। आपके पास 2 विकल्प है, तृतीया कर लो या पंचमी कर लो। वाक्य में पृथक शब्द आ गया तो तृतीया और पंचमी विभक्ति पृथक के साथ जुड़े हुए शब्द में करनी है, क्रिया के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। वाक्य में विना शब्द का प्रयोग आ गया तो विना से जुड़े हुए शब्द में तृतीया या पंचमी विभक्ति करनी है, क्रिया के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। सप्तम्यधिकरणे च, ये भी विशेष सूत्र है। कर्मणि द्वितीया, चतुर्थी संप्रदाने, कर्तृकरणयो तृतीया, अपादाने पंचमी, और सबसे अंत में सप्तम्यधिकरणे च। इसके बाद एक सूत्र आएगा षष्ठी, शेषे षष्ठी, पर वो कारक वाला नहीं है, इसलिए इस सूत्र को भी हम पूर्ववत पढ़ेंगे। अभी मैं शीघ्रता रखूंगा क्योंकि आप अब आसानी से इस सूत्र को समझ जाएंगे, इस सूत्र के अर्थ को समझ जाएंगे। अनभिहिते अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्ति भवति।
अधिकरण कारक यदि किसी से नहीं कहा गया है तो वहां सप्तमी विभक्ति होगी। च पड़ा है शब्द, इसके कारण से ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है दूरांतिकार्थेभ्य। तो उसका अर्थ ये है कि दूरांतिक, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूर, अंतिक, ये दो विशिष्ट शब्द हैं जिनके साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। याद रखना है कि आधारोधिकरणम से क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा कही गई है। उस संज्ञा का फल लेने के लिए हमें इस सूत्र के पास आना पड़ता है। ये सूत्र कहता है कि आपने जिसकी अधिकरण संज्ञा की है उस अधिकरण के अर्थ को किसी दूसरे ने नहीं कहा है, अनभिहित रखा है, तो आओ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर लो। पर यदि किसी ने अधिकरण कारक का अर्थ कह दिया है तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, अधिकरण कारक में प्रथमा विभक्ति होगी, सप्तमी नहीं। इन सब के उदाहरण कल देंगे। इस सूत्र का उदाहरण है कटे आस्ते, शकटे आस्ते, ये प्रसिद्ध छोटे छोटे वाक्य हैं। विषय से दूरांतिकार्थ शब्दों के प्रयोग में, दूर और अंतिक शब्द के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति के दूरे ग्रामस्य, दूरे का पर्यायवाची शब्द है विप्रकृष्टे ग्रामस्य, अंतिके ग्रामस्य, अभ्यासे ग्रामस्य। तो अभ्यास और अंतिक, इन दोनों के प्रयोग में ग्राम में षष्ठी विभक्ति हो गई। तो हम दूर शब्द और अंतिक शब्द में सप्तमी विभक्ति करने वाले सूत्र के रूप में भी इसको याद रखेंगे और अनभिहित अधिकरण में भी सप्तमी करने वाले सूत्र के रूप में इसको देखेंगे। आगे सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद, भावेन तृतीय विभक्ति एक वचन, भाव लक्षणम प्रथमा विभक्ति एक वचन, भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम षष्ठी तत्पुरुष समास। यह सूत्र भी संस्कृत वाक्य रचना में मार्गदर्शन देता है। इसका मार्गदर्शन भी बहुत जगह पर उपयोगी बनता है। तो इस सूत्र को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। यस्य च भावेन भावः लक्ष्यते तस्मात् सप्तमी विभक्ति ही भवति। जिसके भाव से भाव लक्षित होता है उससे सप्तमी विभक्ति होती है। भाव शब्द का अर्थ क्रिया है। जिसकी क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया, क्रियांतर दूसरी क्रिया लक्षित होती है उससे सप्तमी विभक्ति होती है। हिंदी में भी अर्थ पढ़ लेता हूं मैं। जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण दिया जाता है गोषु दुह्यमानाशु गतः। तो दुह्यमान ये भी एक क्रिया है, गतः भी क्रिया है। तो दुह्यमान क्रिया के द्वारा गत ये क्रिया लक्षित हो रही है, इसलिए जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है उस दुह्यमान में सप्तमी विभक्ति हो गई।
और दुह्यमान कौन है? गाय है। तो गोषु दुह्यमाने मानासु गतः। इसको ठीक तरह से समझने के लिए दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, किसी एक वाक्य रचना में दो क्रियाएं होना जरूरी है। एक बात, वक्ता जब किसी वाक्य की संरचना करने के लिए बैठे तो दो क्रियाओं का होना जरूरी है, ये पहली बात। दूसरी बात कि उन दो क्रियाओं में से एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया लक्षित होनी चाहिए। तो पहली क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया जब लक्षित की जाती है तब सप्तमी विभक्ति होती है। इस बात को इस तरह से भी याद रखेंगे कि यदि वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ नहीं है तो भी इस सूत्र का कोई संदर्भ नहीं आएगा। तो देखिए, एक वक्ता ने विचारा कि गायों को दोहना और मित्र का चले जाना, दो क्रियाएं एक साथ उसने विचारी। इधर गायों का दोहना विचारा, दो क्रिया विचारी, उधर मित्र के जाने की क्रिया विचारी, और दो क्रियाओं का विचार करके दोनों क्रियाओं को जोड़ने की बजाय अलग अलग रखा होता तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। पर उस वक्ता ने विवक्षा की कि पहली क्रिया पूरी हो गई तब दूसरी क्रिया हो रही है, अर्थात दूसरी क्रिया को पहली क्रिया लक्षित करती है। तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। गोषु दुह्यमानेषु गतः, इधर गायों का दोहना पूरा हुआ और उधर मित्र की जाने की क्रिया शुरू हो गई, मित्र चला गया। तो पहली क्रिया के हो जाने के बाद दूसरी क्रिया को बताने का जब उपक्रम होता है तब इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ऐसे स्थान पर जब सप्तमी विभक्ति आती है तो इस सप्तमी विभक्ति को भाव लक्षणा सप्तमी कहते हैं। इसी को दूसरे शब्द में सती सप्तमी कहते हैं। और इस भाव लक्षणा सप्तमी को उजागर करने के लिए कुछ लोग गोषु दुह्यमानाशु सत्सु शिष्य गतः का प्रयोग करते हैं। तो जिसे हम सती सप्तमी कहते हैं वो भाव लक्षणा सप्तमी है। ये भाव लक्षणा सप्तमी का विधि पाणिनि ने इस सूत्र से किया है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित होती है, ऐसे संदर्भ में पूर्ववर्ती जो क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति आएगी और ये सप्तमी भाव लक्षणा सप्तमी कही जाएगी। तो अनेक प्रयोग हैं। पाठ पूरा हुआ, पाठ पूरा होने पर छात्र ने भोजन किया, तो पाठ का पूरा होना एक क्रिया है और भोजन करना दूसरी क्रिया है। पाठ के पूरे होने की क्रिया ने
छात्र के भोजन की क्रिया को लक्षित किया। तो ऐसे हजारों उदाहरण बनेंगे। इसका वाक्यांतर इस तरह से किया जाता है, यदा गावो दुग्धाः तदा शिष्यः गतः। जब गायें दोह ली गई तब शिष्य गया। तो यदा और तदा के द्वारा भी ऐसी वाक्य रचना होती है। तो फॉर्मल व्याकरण में, फॉर्मल संस्कृत व्याकरण में छात्रों को इस तरह से बताया जाता है कि यदा तदा वाले वाक्य को सती सप्तमी में परिवर्तित करो। तो जब बादल आए तब बारिश हुई, इसको सती सप्तमी में बदलना है तो मेघेषु समागतेषु वृष्टि ही जाता, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग होता है। तो ये सूत्र भी संभाषण में बहुत उपयोगी होता है, तो ध्यान से पढ़ना है, इसके भी उदाहरण विचारने हैं। पिछले वर्ग में मैंने एक दो जगह पर दिए हुए उदाहरणों के आधार पर दूसरे उदाहरणों की परिकल्पना करने के लिए भी निर्देश किया था। कई प्रतिभागी वैसा करने में प्रवृत्त भी हुए थे। उन्होंने मेरे को ऐसे वाक्य लिख करके भेजे भी हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं, यह एक सूत्र लाखों वाक्यों की संरचना का मार्ग प्रशस्त करता है। हजारों संदर्भों में वाक्य बनाने की रीति हमको सिखाता है। तो आइए आगे एक सूत्र है, षष्ठी चानादरे यस्य च भावेन भावलक्षणम। इसी सूत्र के पृष्ठभूमि में सूत्र है। ये यस्य च भावेन भावलक्षणम 37वां सूत्र, ये 38वां सूत्र। सूत्र का अर्थ है यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते, पहले सूत्र की तरह। ततः अनादरे गम्यमाने, उसके बाद अनादर गम्यमान होता हो तो षष्ठी विभक्ति होती है, और चकार के कारण सप्तमी भी होती है। सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया ना, तो जिसकी क्रिया से क्रियांतर लक्षित हो उसमें अनादर गम्यमान होने पर षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है। ये अनादर का संदर्भ है। वाक्य में अनादर को व्यक्त करने वाला कोई पद नहीं आएगा, कोई शब्द नहीं आएगा वक्ता के वाक्य में, पर फिर भी अनादर व्यक्त होगा, अनादर गम्यमान होगा, अनादर की प्रतीति होगी। ऐसे प्रसंग में षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। जैसे पितुहु रुदतः प्राव्रजीत, पितुहु रुदतः पुत्रः प्राव्रजीत, पिता के रोते रहने पर पुत्र सन्यासी बन गया। तो इसमें गायों को दोहने पर शिष्य चला गया, बात तो वैसी की वैसी है, पर इसमें अनादर पिता का दिखाई दे रहा है। पिता बेचारे रोते रहे और जवान लड़का साधु बन गया। तो ये सूत्र दो विकल्प देता है, पितुहु रुदतः षष्ठी विभक्ति भी कर सकते हैं आप, और पितरी रुदती सप्तमी विभक्ति भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे अर्थ की अभिव्यक्ति
संभाषण के संदर्भ में पता चलती है। जैसे मैं एक हिंदी का वाक्य बोलता हूं कि माता के चले जाने के बाद बालक रोया, माता के चले जाने पर बालक रोया। तो कोई बात नहीं, माँ कोई जरूरी काम करने के लिए चली गई तो बालक रोया। इसमें अनादर का भाव नहीं है। पर यही इसी प्रकार की वाक्य रचना अनादर में भी हो सकती है। जैसे रोते हुए बालक को छोड़ करके मां चली गई, तो मां ने उस बालक का अनादर किया, ध्यान नहीं दिया अपने बालक का, अपने संतान का। तो उस प्रसंग में भी षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो वाक्य में अनादर शब्द आपको नहीं दिखाई देगा, संभाषण संदर्भ में ये अनादर अर्थ रिफ्लेक्ट होगा। तो ये वक्ता और श्रोता के मध्य होने वाले वार्तालाप के बीच में प्रसंग को देख करके निर्धारण होगा कि यहां अनादर का भाव है, यहां अनादर का भाव नहीं है। और बाह्य दृष्टि से वाक्य रचना दोनों की एक समान होगी। तो ये भी थोड़ी बात याद रखनी है। गायों के दोहने पर चला गया, तो गायों के दोहने पर चला गया तो इसमें कोई अनादर की बात है ही नहीं। पर गायों को भूखी रख करके मालिक चला गया, ऐसा जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां गायों का अनादर दिखाई देता है। तो ये अनादर को व्यक्त करने के लिए षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया जा सकता है, वो ये सूत्र कहता है। तो ये संभाषण संदर्भ का सूत्र है। यतश्च निर्धारणम, यह सूत्र भी षष्ठी और सप्तमी की व्यवस्था देता है। यतः अर्थात जिससे निर्धारण किया जाता है, उससे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। आप चाहो तो षष्ठी कर सकते हो, आप चाहो तो सप्तमी कर सकते हो। मनुष्याणाम मनुष्येषु वा क्षत्रियः सूरतमः, मनुष्याणाम षष्ठी, मनुष्येषु सप्तमी, तो दोनों प्रयोग हो सकते हैं। तो मनुष्यों में से जो क्षत्रियों का गण था, क्षत्रियों का समूह था, उसको अलग करके उसको शूरतम कहा गया है। ये बात हम न निर्धारणे समास प्रकरण में आने वाले उस सूत्र पर भी कर चुके हैं। इस सूत्र से की जाने वाली षष्ठी विभक्ति निर्धारण में षष्ठी कही जाती है। मनुष्यों में क्षत्रियों को अलग बना करके उन क्षत्रियों को सूरतम कहा गया है। तो मनुष्याणाम क्षत्रियः, इन दोनों में मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति का पद, क्षत्रिय प्रथमा विभक्ति का पद, इनका समास नहीं होगा, क्योंकि मनुष्याणाम में जो षष्ठी विभक्ति है वो निर्धारण में है। तो इस सूत्र से की जाने वाली निर्धारण में षष्ठी विभक्ति होने पर समास नहीं होता है, वो भी याद रखना है आप। इसी के अनुसंधान में दूसरा सूत्र है पंचमी विभक्ते। यह सूत्र कहता है यस्मिन् निर्धारणे विभागो भवति तत्र पंचमी विभक्ति भवति, जिस निर्धारण में विभाग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब एक छोटी सी सूक्ष्म बात है जिसे हमें
ध्यान पर लेनी है। एक निर्धारण में विभाग नहीं होता है और दूसरे निर्धारण में विभाग होता है। ये हमें इन सूत्रों के स्वाध्याय करने के बाद अनुभव के रूप में जानने को मिलती है। तो जब निर्धारण में विभक्त नहीं होंगे, विभाग नहीं होगा, तो षष्ठी और सप्तमी होगी। पर जब विभाग होगा तो षष्ठी और सप्तमी नहीं होंगी। इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होगी। इसका उदाहरण दिया गया, मथुरा पाटलिपुत्र केशु सॉरी मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य सुकुमार तराः। मथुरा के लोग पाटलिपुत्र अर्थात पटना वालों से अधिक सुकुमार हैं। तो देखिए, इसमें भी निर्धारण तो है कि पाटलिपुत्र में से सुकुमार है, पर इस निर्धारण में विभाग भी दिखाई दे रहा है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सॉरी, मैं वो स्लाइड फिर से एक बार ले आऊं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं मनुष्याणाम मनुष्येषु वा क्षत्रियः शूरतमः, तब हम दूसरे मनुष्यों में और क्षत्रियों में कोई विभाग नहीं करते। आप कल्पना कीजिए कि ये एक राउंड में हजारों मनुष्य इकट्ठे हुए और सारे मनुष्यों में ये जो क्षत्रिय है वो शूरतम है, इस प्रकार का भाव कहने के लिए हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो दूसरे मनुष्यों का और क्षत्रियों का विभागीकरण नहीं होता। दूसरे मनुष्य भी शूर है, पर क्षत्रिय जो है वो शूरतम है। जबकि इसी वाक्य को हम पंचमी विभक्ति के द्वारा करेंगे, मनुष्येभ्यः क्षत्रियाः शूरतमाः, तब उसमें विभागीकरण आएगा। मनुष्यों का एक समुदाय निर्बल है, दुर्बल है, और क्षत्रिय जो है वो सबल है। तो सबलता और निर्बलता, ये दो का विभागीकरण जब बताया जाएगा तब पंचमी विभक्ति होगी। तो जब हम मथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः सुकुमार तराः ऐसा वाक्य बनाते हैं, तब मथुरा के रहने वाले लोगों को और पाटलिपुत्र के लोगों को विभक्त करते हैं कि मथुरा वाले सुकुमार हैं, पाटलिपुत्र वालों को हमने अलग कर दिया, वो सुकुमार नहीं है। तो ये दोनों सूत्र एक दूसरे के संदर्भ में है, इसलिए टीकाकारों ने, वृत्तिकारों ने पंचमी विभक्ति इस सूत्र को अपवाद सूत्र माना है। यद्यपि यह सूत्र विभाग के अर्थ को प्रकट करने के लिए विधि देता है, अगले वाले सूत्र में यतश्च निर्धारणम में विभाग की कोई बात नहीं है। इसलिए दोनों सूत्रों का प्रवृत्ति क्षेत्र अलग अलग है। जब प्रवृत्ति क्षेत्र अलग अलग होता है तो उत्सर्ग और अपवाद नहीं माना जाता। दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, दोनों अलग अलग जगह पर विधि करते हैं, पर कुछ लोगों ने इसको अपवाद भी माना है। तो जिन्होंने अपवाद माना है उनकी दृष्टि से यतश्च निर्धारणम में केवल निर्धारण बताना हो तो षष्ठी और सप्तमी होगी, और निर्धारण के साथ साथ विभाग बताना हो
तो फिर पंचमी विभक्ति होगी। इस तरह से हम व्यवस्था बना लेंगे। तो इसी सूत्र के साथ आज का पाठ हम पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम। 32वें व्याख्यान में फिर हम सब लोग मिलेंगे। तब तक सब लोगों का धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः। Recording